ले लो, उसके बाद मिल जाएगी बुक, है ना। शुरू करें भाई, क्या कहते हो? हाँ, कॉपियाँ निकाल लीजिए आप लोग, पढ़ना आरंभ करेंगे हम, है ना। बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे, चिंता ही नहीं है क्लास की कि क्लास शुरू हो गई, टाइम हो गया। बैठे हैं तो बैठे हैं, है ना। आ रहे हैं धीरे धीरे, व्यवस्थाएं बन जाए सभी की, है ना। पिछला आप लोग पढ़ रहे हैं? पिछला, अरे बताओ भाई, पिछला पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, पढ़ते रहे ना। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, और इसमें शुरू हुआ था कीबोर्ड। चलिए भाई, बैठ जाइए आप लोग, व्यवस्थाएं बना लीजिए, पढ़ने का माहौल बना लीजिए, फिर शुरू करते हैं हम। आ गए सभी लोग? देख लीजिए पड़ोस में, पड़ोसी आ गया। चलो भाई शुरू करेंगे अब, और बात करेंगे हम कल से आगे की। और कल हमने कीबोर्ड को जो है तो थोड़ी समझा था, है ना, कंप्लीट नहीं किया था। पढ़ना है, अभी तो शुरू हुई थी पार्टी, है ना। चलिए, तो अपन देखेंगे कीबोर्ड के बारे में कुछ और बातें। अगर मैं कहूँ बताओ कीबोर्ड का जनक क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, दुनिया का जो पहला कीबोर्ड था लकड़ी का बना था। सही बात है। कीबोर्ड जो होता है ये CUI आधारित इनपुट डिवाइस है, ठीक है। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। इसके अलावा हमने देखा था कि इसके होते हैं लेआउट। 3 प्रकार के इसके क्या होते हैं? लेआउट। कौन कौन से? एजर्टी है, डॉर्क है और क्वार्टी है। तो जो सबसे फेमस है दुनिया भर में वो कौन सा है? क्वार्टी फेमस है ना। और क्वार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या है? टाइपिंग को कठिन करना, ये उसका पर्पज है। क्वार्टी को हमने डेवलपमेंट क्यों किया, है ना। तो एक प्रश्न आया था कल कि भाई जिसने कीबोर्ड बनाया है उसको स्पेलिंग याद नहीं थी क्या? कहीं Q है, कहीं W है, कहीं E है, फिर R है, फिर T है, फिर A है, S है, D है, F है, ऐसे क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है कि भाई टाइपिंग को कठिन करना था। टाइपिंग बहुत आसान रहेगी तो स्पीड रहेगी बहुत ज़्यादा, और इसमें जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो जैमिंग की समस्या को समाप्त करना था, ये हमारा उद्देश्य था, राइट। चलिए, इसके अलावा देखा कि जनरली कीबोर्ड में होती हैं 104 से लेकर के 108 तक की होती हैं। सबसे बड़ी की कौन सी होती है? पहली की कौन सी होती है? आखिरी की कौन सी होती है ना। अल्फ़ाबेटिकल पहली की कौन सी होती है? Q। आखिरी कौन सी होती है? M। ऐसे कुछ प्रश्न हमने डील किए थे कल, आसान से। फिर हमने पढ़ा कि कीबोर्ड में निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपने पास है फंक्शन की, कुल होती हैं 12। F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। प्रत्येक के अपने अपने कार्य होते हैं। F1 क्या करेगी? हेल्प। F2 रीनेम करती है, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम, उसके नेम का बदलने का कार्य करती है। F3 सर्च, F4 रीडू, F5 F6 एड्रेस बार, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, F8 सिलेक्शन, F9 रिफ्रेश, F10 टेक्स्ट को रिफ्रेश, F11 फुल स्क्रीन, ब्राउजर को फुल स्क्रीन, F12 सेव एज। तो ये हमने देख लिया था। अब इसके आगे देखना, इसके आगे हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका नाम है नम पैड। नम पैड जो मेन कीबोर्ड का भाग नहीं है। आवाज आ रही बढ़िया? कुछ दिक्कत है, कर्कश आवाज आ रही है ना, इको ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी ठीक है? नहीं हुई ठीक अभी? चलो भाई, अब सही है? हाँ, चलिए, अपने पास जो अब आएगा इसका नाम है नम पैड। नम पैड को हम पढ़ेंगे। नम पैड क्या है? तो भाई कीबोर्ड का मुख्य भाग नहीं है। कीबोर्ड के साइड में अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना इसका क्या है? पर्पज। तो जब क्रमिक विकास हुआ तो इसको बाद में जोड़ा गया था। नाम इसका है नम पैड। अगर कोई कहे कि इसका नाम क्या है पूरा, तो इसे कहेंगे न्यूमेरिकल पैड। न्यूमेरिकल का अर्थ है नंबर। यहाँ से हम करते क्या हैं?
नंबर को आसानी से इनपुट कर सकते हैं। जब भी डेटा एंट्री का कार्य आपने देखा होगा, अंकों को इनपुट करना हो तो हम यहीं से करते हैं, सही बात है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट, यह मुख्य कीबोर्ड का भाग नहीं है, यह मुख्य कीबोर्ड का भाग नहीं है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा क्या कहोगे, इसका उद्देश्य क्या है। प्रश्न आएगा कि नमपैड का पर्पज क्या है, तो कहोगे शीघ्रता से अंकों को दर्ज करना, टाइप करना, इनपुट करना, है ना। तो इसका उद्देश्य है शीघ्रता से अंकों को इनपुट करना, शीघ्रता से अंकों को इनपुट करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देख लो नमपैड। तो जब भी आप नमपैड देखेंगे, हमने देखा भी है कल, कीबोर्ड के रहता है राइट साइड पे, है ना, जहाँ रहती हैं कुछ की रहती हैं, 1 2 3 4 5 0 से लेकर के रहता है। तो कुल कितनी की होती हैं, आपको ये आइडिया हो, कुल कुंजियाँ कितनी होती हैं, तो कहते हो 17। कितनी होती हैं, 17 कुल होती हैं नमपैड पे की, है ना। अब ये 17 कौन कौन सी हैं, इनकी बात आती है, देखना ध्यान से। 17 में आप देखोगे 0 से लेकर के 9 तक 10, तो यही हो गई। 0 से लेकर के 9 तक 10 ये हो गई। एक आएगा आपके पास प्लस का साइन, फिर आएगा माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो 4 तो आपके पास ये होते हैं। एक रहता है डॉट, इसमें आप देखोगे क्या रहेगी, डिलीट भी रहेगी। तो ये आपके पास कितनी हो गई, 5 आपके पास ये हो गई। इसके अलावा एक रहती है कौन सी की, एंटर की, और एक कौन सी होती है, यहाँ रहेगी आपके पास नम लॉक। क्या रहेगा, नम लॉक। प्रश्न आता है कि कौन सा कीबोर्ड का भाग नहीं है, तो क्या कहोगे, नमपैड। प्रश्न आएगा कि कौन सा भाग नमपैड का भाग नहीं है। आपको याद हो कि ये की होती हैं 17 में कौन कौन सी शामिल हैं, तो 10 आती हैं 0 से 9, 4 चिन्ह है, एक डॉट है, अर्थात ये डिलीट है। क्या है, ये जो दशमलव रहेगा इसमें ही लिखा रहता है डिलीट की भी यहाँ आपको मिलती है। तो डिलीट है, नम लॉक है, एंटर है, ये भी पार्ट किसका है, नमपैड का। ये क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, क्या नमपैड एरो की तरह कार्य कर सकता है। एरो की अब क्या होती है आगे हम बात करेंगे। आपने इस प्रकार की 4 की देखी है कल, इसे हम मूवमेंट करते हैं, इनको हम कर्सर की भी कहते हैं। तो कर्सर करता है मूवमेंट, इनसे ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा और डाउन जाएगा, तो इनको हम कहते हैं एरो की। इनसे हम पेज में मूवमेंट करते हैं या कर्सर का मूवमेंट होता है। तो क्या नमपैड एरो की के जैसे कार्य कर सकता है, उत्तर क्या है, हाँ, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए पहले, अब देखते हैं आगे फिर। लिख लिया, ये तो शुरू किया है। ना आए तो बोल देना, आ रही समझ में ना, ऐसी ही है, ठीक है, फिर बढ़िया है, राम मिलाई जोड़ी है ना। ठीक है सब, चलो भाई बढ़े आगे। लिख लिया, कोई डाउट किसी को यहां तक, ठीक है। हाँ, क्या होती है स्पेलिंग, गलत लग रही है, नहीं सही है, ऐसे मन से नहीं है ना, मन की नहीं सुनना, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती हो सकती है ना, कोई बात नहीं। चलिए
यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। हाँ लिख लिया, लिखो 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 लिख लो लिख लो भाई, गुस्सा मत करना कोई है ना मेरे ऊपर, बहुत जल्दी में है मास्टर है। हो गया, चलिए अब देखो अगला, एक अगला पॉइंट कहता है कि नम पैड एरो की के जैसे कार्य कर सकता है। तो नम लॉक ऑफ होने पर, नम लॉक ऑफ होने पर नम पैड एरो की के जैसे कार्य करता है, एरो की के जैसे कार्य करता है। देखना नम लॉक जो की रहती है, जैसे कि लिखा हुआ है नम लॉक पार्ट है किसका, नम पैड का। नम लॉक को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो यहां जो आपने कल देखा था, मान लीजिए आपके पास, देखो दिखा देता हूं मैं आपको ना आज फिर से एक बार, हाँ वही कह रहा हूं मैं, कीबोर्ड अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। चलो बढ़िया, आ गई, ठीक है। देखना खरीद लें एक, क्या करेंगे। देखो ये आपके पास, अरे थोड़ी सी ओपन हो जाए भाई, थोड़ी ठीक है ना, हाँ थोड़ी सी जूम कर दें, बहुत ज़्यादा हो गया। महसूस कीजिएगा कि हाँ है, पीछे वालों ना दिखे तो, है ना। चलिए कई बार महसूस करना पड़ता है ना, जीवन है ये। देखो ये है क्या भाई, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम नम पैड। यहां गिन लो की तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और कुल होती हैं 17। ये वाली है, इसे का नाम है नम लॉक। अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो यहां जो रहेगा इंडिकेटर वो जलेगा नहीं। जो जलती हैं बत्ती इनको बोलते हैं इंडिकेटर। ये 3 होती हैं, टॉगल की को दर्शाती हैं। ये एक रहेगा कैप्स लॉक के लिए, एक होता है नम लॉक के लिए, एक होता है स्क्रॉल लॉक के लिए, ठीक है। अगर ये ऑफ कर दिया तो फिर नम पैड से 1 2 3 4 नहीं लिखे जाते। तब हमारे पास 1 है 2, 1 है 4, 1 है 6 और 1 है 8। ये क्रमशः काम करती हैं एज आ एरो की। जैसे हमारे पास ये वाली कार्य करती हैं वैसे ही ये भी कार्य करता है। याद रहेगा कि जब नम लॉक ऑफ रहता है तो 2 में बना रहता है डाउन एरो, 4 में बना हुआ है लेफ्ट, 6 में बना हुआ है राइट और 8 में बना हुआ है अप। इसके अलावा एक काम करता है एज आ होम की या काम करती है एंड की। ये करेगा पेज अप के लिए और ये कार्य करता है पेज डाउन के लिए। तो एनटीपीसी प्रश्न आया कि नम पैड का भाग नहीं है। देखना ये है पेज अप, मतलब पेज में ऊपर जाना, इसे कहते हैं पेज में नीचे जाना। की होती है पेज डाउन, एक होती है होम की और एक होती है एंड की। तो ये भी भाग है, या ऐसे जो हमारे पास की होती हैं इनका काम भी हम नम पैड से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपके पास 4 प्रश्न और बन जाते हैं, या 4 भाग जो कि किसके हिस्से हैं, नम पैड के ही हिस्से हैं। याद रहेगा सभी को। इतनी बातें आपको नम पैड में। ये एंटर की है, ये कौन सी है, एंटर की है। यहां होती है डिलीट और इसमें ही रहता है अपने पास कौन सा, डॉट, यानी कि पॉइंट भी रहता है इसमें। ठीक है, लिख लें इसको। अब बात आ रही समझ में, किसी का कोई डाउट है यहां से, बढ़ चलें आगे। चलो भाई आते हैं वापस, आ जाए वापस ना। चलिए तो यहां तक सबको लिख लिए हो। देखना तो नम लॉक ऑफ होने पर क्या करेगा, नम पैड एरो की तरह कार्य करता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब नम लॉक ऑफ रहता है तब, जब होता है तब
आपको मिलेगा 2, फिर मिलेगा 6, ये 8 है, और अपने पास ये मिलेगा 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 नंबर की है जो क्रमशः काम करती हैं लेफ़्ट, राइट, टॉप और डाउन के लिए। इसके अलावा होम की का भी कार्य कर सकते हैं, एंड की का भी कार्य कर सकते हैं, पेज अप का भी कार्य कर सकते हैं, और पेज डाउन का भी कार्य यहाँ से किया जा सकता है। पेज अप, पेज डाउन, तो इतने सारे कार्य हम नमपैड से कर सकते हैं। चले भाई, लिख लिया। अब कहना हो कि नमपैड के भाग कौन कौन से हैं, तो सुनना। हमारे पास होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एंटर, डिलीट, एरो किसके भाग हैं? नमपैड के भाग हैं। याद रहेगा, सुनना पुनः। होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एरो, एंटर, डिलीट, ये किसके भाग हैं? नमपैड के भाग हैं। ये सारे कार्य हम नमपैड से कर सकते हैं। जब ऑन रहता है तब तो आप एंटर कर रहे हैं, ये जब ऑफ रहता है तो ये प्रक्रिया ये वाली होती है। चलें आगे, चलिए भाई। तो ये नमपैड हो गया, आगे हम बढ़ने वाले हैं, है ना। हमारे पास अगला जो आएगा इसका नाम, हाँ कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है। अब देख लो भाई एरो की के बारे में। एरो की क्या करती हैं, तो अगला आएगा आपके पास एरो की। एरो माने क्या होता है? एरो की हिंदी ARROW, एरो, तीर। एरो माने क्या होता है? तीर, है ना। तो ये तीर, इनका ही नाम है कर्सर की। क्या नाम है? कर्सर की, है ना। एरो की कहते हैं, कर्सर की कहते हैं, इनका ही नाम है नेविगेशन की। नेविगेशन की हिंदी मत कहना कोई कि इसकी हिंदी लिखो, थोड़ी सी आप इतनी अंग्रेजी मैनेज करेंगे। वैसे मैं भी हिंदी प्रेमी हूँ, लेकिन मजबूरी है यहाँ अपनी, है ना। थोड़ी थोड़ी सीखेंगे हम। एरो की, कर्सर की और नेविगेशन की। देखो समझो पहले, एरो की क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें है एरो, 4 एरो हैं, ये 4 तीर हैं, तो नाम है क्या इसका? एरो की। फिर नाम आया कर्सर। कर्सर क्या होता है समझो। स्क्रीन में एक होता है पॉइंटर, ये तीर वाला, जब भी आपने माउस को मूवमेंट किया होगा बनता है एक तीर, तो इस तीर का नाम है पॉइंटर। और आगे हम पढ़ेंगे अभी, जिस डिवाइस की सहायता से आप इस पॉइंटर को करते हैं कंट्रोल, उन डिवाइस को हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जैसे माउस, जैसे टच पैड, टच स्क्रीन, आपके पास है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, क्या होती हैं ये? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो उससे क्या होता है? ये पॉइंटर होता है कंट्रोल। यही पॉइंटर कहीं आ जाए वर्ड में तो फिर इसका आकार रहता है ऐसे, और ये ब्लिंक करता है, आएगा जाएगा, आएगा और जाएगा। देखा है कभी लपकते हुए? तो इसका नाम क्या हो जाता है? कर्सर। यही पॉइंटर जब कहीं आता है हेल्प की जगह, जहां लिखा होगा हेल्प, तो वहां इसका आकार बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यही पॉइंटर बनता है किस आकार में? क्वेश्चन के आकार में। मतलब यहां हेल्प विंडो की हम ओपन कर सकते हैं, तो इसका आकार अलग अलग चेंज होता। जैसे प्रोसेसिंग कभी होती, देखा होगा आपने डमरू, देखा होगा डमरू, ये वाला देखा कभी ऐसे डमरू चलता हुआ? मतलब यही पॉइंटर चेंज हुआ इस रूप में, मतलब यहाँ क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसका रूप समय समय पर चेंज। जैसे इंसान, आप बैठे हुए क्लास में हैं, कितने शांत लग रहे हैं, अब मिल जाओ बाहर, फिर देखो, है ना, इनका रूप देखो कैसा कैसा दिखाते हैं रूप, है ना।
तो ऐसे ही भाई साहब ये है, कहाँ है, इस पे क्या होता है, इसका रूप चेंज होता रहता है ना। तो इसको हम कहते हैं कर्सर। कब? जब ये रहता है किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर पर, तो ये क्या करेगा, ब्लिंक करता है। तो इसको करते हैं कंट्रोल, इन की से हम कर्सर को करते हैं कंट्रोल, तो नाम पड़ गया कर्सर की। फिर इसका नाम है नेविगेशन। नेविगेशन माने घूमना फिरना। जैसे आप गूगल जब मैप लगाते हैं उसमें आता है नेविगेशन, देखा होगा ना, ये आपको कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये नेविगेशन है। तो आप इससे नेविगेट कर सकते हैं पेज के अंदर, लोकेट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो पेज में आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने नाम रखा इसका क्या, तो आपको पता हो कि बात तो एक ही है, तीन तीन नाम हैं, और जब भी नाम एक्स्ट्रा होंगे आप जानते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगी चीज़, क्योंकि परीक्षक के पास विकल्प है कि एक ही चीज़ को आपको तीन नाम से पूछ ले। तो ये आपको रखना है ध्यान अच्छे से, राइट। तो ये तीनों एक ही हैं। लिखता हूं मैं कि इनकी सहायता से या इस की सहायता से, इस की सहायता से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ये होती कितनी है, तो ये होती हैं चार, और ये क्रमशः टॉप डाउन लेफ्ट और राइट मूवमेंट के काम आएंगी। लिख लो इनको, बस इंपॉर्टेंट है कि तीन नाम आपको याद हों, एरो, कर्सर और नेविगेशन वाली की। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। आप लोग लिखने की थोड़ी स्पीड में वृद्धि करेंगे, है ना, मेरे लिए। चले आगे भाई, बहुत सारी मुंडी नीचे हैं, है ना, नीचे रहती है। चलो भाई फिर बढ़ते हैं अपन, है ना, आगे। हमारे पास अगली जो की आएंगी इनको हम कहेंगे, देखना, नाम है मॉडिफायर की। मोदी जी नहीं है, मॉडिफायर है। क्या है ये? मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर की कहते हैं इनको, मॉडिफायर। अच्छा, मॉडिफाई क्या होता है शब्द? मॉडिफाई जैसे आपने लिया बुलेट, फिर कहते हैं मॉडिफाई कराते हैं ना, धक 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 वाला लगाते हैं साइलेंसर, है ना, अलग अलग लगाते हैं भाई। मॉडिफाई करवाना है तो मॉडिफायर की है, ये बदलेंगी कुछ, ये इनको ही बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की कहते हैं। मॉडिफायर या नाम इनका क्या आया? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से क्लियर हो रहा होगा कि किसी के साथ कंबाइन होंगी, जुड़ेंगी, अकेले इनका कोई कार्य नहीं है, किसी अन्य की के साथ जुड़ करके विशेष प्रकार के कार्य करती हैं। नाम क्या पड़ा हुआ है? मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की। अब ये होती कौन सी है? परीक्षा के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं। तीन होती हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी? तो लिखते ALT हैं, इसको पढ़ते हैं अल्टर। क्या पढ़ते हैं? अल्टर। शिफ्ट ही है ये स्विफ्ट नहीं है, शिफ्ट है। और एक होती है कंट्रोल, लिखते CTRL है और पढ़ते इसको कंट्रोल हैं हम। तीन होती हैं। तो इनका आप सिंगल, आपने अल्टर को प्रेस किया तो कहीं कुछ नहीं होने वाला सामान्यतया। आपने शिफ्ट को प्रेस किया, आपने कंट्रोल को प्रेस किया, लेकिन इनके साथ किसी अन्य की को जोड़ दें तो कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो नाम पड़ा हुआ है मॉडिफायर की, या कहते हैं इसको हम कॉम्बिनेशन की। तीन होती हैं, इन तीनों की कॉपी भी होती हैं, मतलब प्रत्येक की दो दो बार मिलेगी कीबोर्ड में। अल्टर 2, शिफ्ट 2, कंट्रोल 2। और कौन कौन सी 2 हैं? तो एंटर 2 है, विंडो 2 है, बाकी
एक एक मिलती हैं जनरली। हाँ, डिलीट 2 है। हाँ, तो 2 कौन कौन सी होती है? तो अल्टर शिफ्ट कंट्रोल मुख्यतः क्या होती हैं? इनकी कॉपी मिलती है कीबोर्ड के अंदर हमें कार्यों को आसानी से करने के लिए। भाई कोई की दो बार क्यों है? जैसे नंबर हमारे पास 2 बार हैं तो आसानी से काम हम कर पाए, इसलिए 2 बार हैं वो, है ना। चलिए आगे चलें। मॉडिफायर, इनका ही नाम क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। 3 होती हैं, इनसे क्या होगा? जैसे आपने किया होगा कभी न कभी, हमने कहा कंट्रोल प्लस F2 कर दो, कुछ ना कुछ कार्य होगा। आपने कभी किया होगा अल्टर के साथ F4, किया ही होगा सभी लोगों ने, कुछ ना कुछ कार्य होगा। आपने कभी शिफ्ट के साथ कुछ और किया हो, शिफ्ट प्लस A किया हो, तो आपके पास कुछ और कार्य होंगे। तो किसी अन्य की के साथ जुड़ करके ये कार्य करती हैं। सिंगल इनका कोई कार्य जनरली नहीं होता। चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है, अपने पास एक की अंगुली है, इसका नाम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं टॉगल की। देखो शब्दों के जो मतलब मैं आपको इतना बताता हूं चिल्ला चिल्ला के, इसलिए कि आप जोर दीजिएगा। अगर आप शब्दों के अर्थ जानोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रहेंगी क्लियर। जैसे टॉगल, टॉगल माने होता है उल्टा, तो फिर आप जब पढ़ेंगे MS वर्ड वहाँ भी आता है, एक होता है टॉगल केस। केस माने अक्षर की बात करेंगे, जैसे लोअर केस माने छोटे अक्षर, अपर केस माने बड़े अक्षर, तो टॉगल केस मिलेगा। टॉगल को समझ लेना यहीं, टॉगल शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा कर देना। जैसे टॉगल केस है तो मान लो लिखा हुआ A, अगर आपने किया टॉगल केस तो क्या बन जाएगा? ये तो टॉगल की कहते हैं इनको, मतलब ये कार्य को उल्टा करती होंगी, इनको कहते हैं टॉगल की। इनका ही नाम है रिवर्स की। क्या नाम इनका है? रिवर्स माने क्या? उल्टा, या टॉगल की, या पीछे कह लीजिए, है ना, टॉगल की है। इसको ही नाम दिया हमने, एक और नाम दिया इनको हमने ऑन ऑफ की। ऑन ऑफ की मतलब ये कार्य को एक बार ऑन करती हैं, दोबारा आपने इनका यूज किया वही कार्य समाप्त कर देती हैं, ऑफ कर देती हैं। नाम इनका पड़ा हुआ है टॉगल की, या कहते हैं रिवर्स की, या कहते हैं ऑन ऑफ की। बहुत ही कौन कौन सी हैं? तो पहला है कैप्स लॉक, पहला है अपने पास कैप्स लॉक। दूसरी अपने पास क्या होगी? नम लॉक, NUM, नम लॉक। और तीसरी होती है, इसे कहते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉलिंग को एक बार आप लॉक कर सकते हैं और दोबारा अनलॉक, दोबारा समाप्त। चलो, कैप्स लॉक ऑन रहता है तो क्या होगा? अक्षर अपर केस में लिखे जाते हैं। अगर नम लॉक ऑन है तो नम पैड कार्य करता है, मतलब 1 2 3 आपके प्रेस हो गए। अगर स्क्रॉल लॉक ऑन है तो आप पेज में स्क्रॉलिंग मतलब मूवमेंट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं पेज में, इसे बोलते हैं स्क्रॉलिंग करना। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं रील, स्क्रॉल करते हैं रील, क्या करते हैं? स्क्रॉल। तो स्क्रॉल माने क्या? पेज में हम मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना। देर रात तक चलती ना स्क्रॉलिंग, रील देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है ना। चलिए, तो टॉगल की हो गई, मॉडिफायर की हो गई, एरो की हो गई, नम पैड हो गया। क्लियर यहां तक? अब है कीबोर्ड का मुख्य भाग। कीबोर्ड का मुख्य भाग वो है अल्फाबेटिकल की। कीबोर्ड का वह हिस्सा जहां लिखी है A से Z तक कुछ की लिखी हुई है, इसे कहते हैं मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड। आगे बढ़े हम, चलो तो लिखिएगा मेन पार्ट कीबोर्ड का, मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड, इसे कहते हैं कीबोर्ड का मुख्य भाग। कीबोर्ड का मुख्य भाग कौन सा हिस्सा है? तो मैं लिखूंगा इसके बारे में, कीबोर्ड का वह भाग, कीबोर्ड का वह भाग जहां से अक्षरों को इनपुट किया जाता है, उसे कीबोर्ड का
मुख्य भाग कहते हैं, कीबोर्ड का मुख्य भाग कहते हैं, उसे कीबोर्ड का मुख्य भाग कहते हैं। ओके, अब यहाँ बेसिकली आसान भाषा में कहना हो तो हम कहते हैं ये कैसी की हैं, तो यहाँ होती हैं अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेटिकल की कितनी होती हैं ये? 26। ये होती हैं 26। और मान लो कभी तुमसे ये प्रश्न पूछ ले, समझिएगा कि बहुत सत्कार किए हैं जीवन में, है ना, अच्छे कर्म आपने किए हैं जीवन में, बहुत दानी टाइप के आप व्यक्ति हैं, है ना। तो पूछा है आपसे अल्फ़ाबेटिकल की कितनी होती हैं, आप बड़े खुश हैं। 26 होती हैं। कितनी होती हैं? 26, ए से जेड तक 26। चले भाई, अब हैं इसके अलावा जो कुंजी हैं आपकी वो सब आती हैं कहाँ? विशेष कुंजियों के अंतर्गत। सबको कहेंगे स्पेशल की ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की विशेष कुंजियाँ। अब बहुत सारी हैं, सबके कार्य पता हो आपको कि कौन सी से क्या कार्य होता है। जैसे बैक स्पेस और डिलीट, अक्सर आता है प्रश्न कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है, तो हम बात करेंगे सब की, है ना। कीबोर्ड और माउस सबसे बड़ी इनपुट डिवाइस हैं, इसीलिए यहाँ समय भी सबसे अधिक लगता है। आगे तो भाई बस दो लाइन सब में है ना। चलिए आगे चलें हम। देखना अपने पास अब जो है वो है विशेष कुंजियाँ। हेडिंग क्या रहेगी? कीबोर्ड की विशेष कुंजियाँ। कीबोर्ड की विशेष कुंजी, कुंजी माने की। अब विशेष कुंजी में आपके पास रहेगी लिस्ट, नाम सबको पढ़ेंगे एक एक करके बढ़िया से, इत्मीनान से, है ना। पहला है अपने पास जो, इसका नाम है एस्केप की, ये पहली कुंजी ही है, ESC। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, बोल दो, जानते हो जो? कीबोर्ड की प्रथम कुंजी। तो पहला पॉइंट इसके बारे में है कि यह है कीबोर्ड की प्रथम कुंजी है, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी है। और इससे होता क्या है? किसी कार्य को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए उपयोगी है ये। इसको पढ़ते क्या है हम? एस्केप की, एस्केप की। आगे चलें। अगली है टैब। टैब क्या करेगा? टैब क्या करता है? नहीं, जैसे मान लीजिए कोई कार्य आपका हुआ, अब कार्य को समाप्त करना है, कैंसिल करना है, या आपको वापस आना है, आप कह सकते हैं वापस आना है, तो हमारे पास क्या आएगा? एस्केप की। पूरे पेज में आप, जैसे आप शुरू किए, मैं कह दूं मैं यहाँ शुरू किया था, अब मैं आ गया इस पेज पर, अब जाना चाहता हूँ वापस, तो मैं क्या करूँगा? एस्केप की। मैं क्या करूँगा? एस्केप। तो एस्केप, हालांकि अलग अलग सॉफ्टवेयर में एस्केप की के अलग अलग कार्य हैं। जनरली एस्केप का अर्थ है कैंसिल कर देना, समाप्त कर देना। तो लास्ट जो आपका फंक्शन अभी हुआ है, आप चाहते हैं कि मुझको वापस आना है, जैसे अंडू करते हैं हम, तो हमारे पास कैंसिल करने का कार्य कहाँ? जैसे मान लो तुमने गूगल में कुछ सर्च किया, अब चाहते हैं सर्चिंग रुक जाए, क्या करूँगा मैं? क्या करेंगे आप? एस्केप के का प्रयोग करोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? दिक्कत है? आई बात समझ में? चलिए
तो मेरे पास है एस्केप की। दूसरा मेरे पास है टैब, दूसरी जो है टैब की है, इसका नाम है टेबुलेटर की या टेबुलर की। इसका नाम पूरा क्या है? टेबुलर की। तो पहले आपको यही पता हो कि इसे टेबुलर की कहा जाता है, टेबुलर की कहा जाता है। और इसका काम क्या है? कई सारे स्पेस देना। जैसे स्पेस से क्या होता है, आपको एक अक्षर का मिलेगा स्पेस, इससे कई सारे अक्षर का मिलता है स्पेस। तो जब भी आपको एक साथ कई सारे स्पेस देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैब होता है वो 0.5 इंच रहेगा। कोई कह दे कि आपका पॉइंटर यहाँ है और आपने टैब प्रेस किया तो पॉइंटर कूद के यहाँ आ गया, तो इसके बीच का स्पेस क्या था? क्या कहोगे? 0.5। अच्छा, इसकी सेटिंग भी होती है कि दूरी आप कितनी करनी है, 1 इंच कर दे, 2 इंच कर दें, तो ये टैब की होती है सेटिंग भी। तो अलग बात है, आप फिर पढ़ेंगे, गहराई में जब जाएंगे कभी, है ना। फिलहाल आपको इतना पता हो। आ रही है बात समझ में ना? ऐसे डरे डरे चेहरे क्यों हैं? ऊपर से जा रहा है? अच्छा, मैं फास्ट चल रहा हूं। देखो, अगर मैं बहुत तेज हो रहा हूं ना, रोक देना। अरे नहीं गुरुजी, रुकिए 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 ना। आप हाँ हाँ कहेंगे तो मैं तो चलूंगा ही भाई अपनी गति से। आपको कोई दिक्कत हो, मैं एक बार करता हूं रिवीजन यहां तक, ठीक है? जल्दी कोई नहीं है, ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है। तो जल्दी किस बात की? और मैं ये मानता हूं कि मैं सबसे स्लो टीचर हूं, मैं ये मानता हूं अपने आप को, मतलब रिकॉर्ड है मेरा ये। और फिर भी लगता हो कि बहुत तेज चल रहे हैं हम, आप रोकिएगा, ठीक है? कोई पीछे तक बताओ भाई, निसंकोच आप बोलिएगा। थोड़ी चलें धीरे, थोड़ी, ठीक है, चलो थोड़ी तेज चलें। तो ऐसे क्या करें? थोड़ी धीरे। ये क्या है? अच्छा, बढ़ाना है ऊपर, ऐसे करो फिर भाई। मैं कंफ्यूज हूं। हाँ ठीक है, चलिए एक बार करते हैं रिवीजन हम। देखो, पहली बार जो पढ़ते होंगे उनको लगता होगा कि क्या चल रहा है ना। अब मैं कल से, हालांकि मेरे पास व्यवस्था आज भी है, ये सब में दिखा सकते हैं अपन, लेकिन वर्ड भी पढ़ेंगे और सब देख देख के पढ़ेंगे ना, तो समय लगता है 3 गुना, है ना। लेकिन अभी क्या है कि वर्ड जब शुरू करेंगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम पढ़ते ही हैं विथ प्रैक्टिकल। तो कीबोर्ड का उपयोग मैं आपको दिखाता चलूंगा वहां कि अच्छा कैंसिल मतलब ये हो रहा है, टैब ऐसे जंप कर रहा है। अभी आप फील नहीं कर पा रहे होंगे ना कि भाई कर्सर यहां से यहां कैसे। आप टैब की को प्रेस करोगे तो कर्सर आपका जो यहां था वो कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाता है, कूदता है कर्सर। तो हमने लिखा है कई सारे स्पेस। जैसे आपने स्पेस बार को प्रेस किया तो क्या होगा? एक अक्षर का कम स्पेस रहता है। लेकिन टैब में हम सब देखेंगे, सब पढ़ेंगे ये हम, जो अभी आप देखते हैं टैब की कैसे दिखती है, स्पेस बार से क्या होता है, तो वर्ड में पढ़ते हैं। इनका काम फिर पुनः मिलेगा। आप कुछ लगता हो ऐसा, वैसे मैं ये मानता हूं कीबोर्ड का उपयोग हर व्यक्ति कर चुका है। ऐसा कोई जिसने आज तक कीबोर्ड देखा नहीं अपनी आंखों से, दीदार नहीं हुआ कीबोर्ड का, नहीं हुआ? हुआ है ना? अच्छा, उसने नहीं देखा? सबने देखा है कीबोर्ड को। मजा मत लेना तुम मेरे, है ना, कि हाँ गुरुजी हम नहीं देखे हैं, दिखाओ हमको, ले आओ कीबोर्ड। हाँ दिखा सकते हैं कीबोर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। हाँ चलिए एक बार करते हैं रिवीजन, है ना। देखो, आज हमने बेसिकली पढ़ना शुरू किया है कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड की शुरुआत हुई थी कल से। कल हमने थोड़ी सी इसका ऐतिहासिक पक्ष देखा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, पहला कैसा था, इसका लेआउट कैसे कैसे होते हैं, कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर कुछ बेसिक बातें कि पहली की, आखिरी की, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ऐसी हमने बात की थी। सही बात है। आज जो शुरू किया हमने टाइप ऑफ कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड में तुम क्या पढ़ोगे? टाइप ऑफ की बस, और है ही क्या कीबोर्ड में? कीबोर्ड में की हैं, तो कौन सी की से क्या कार्य होता है आप ये जानना।